हेलो एपीएफसी एओ एस्पिरेंट्स गाइज। आज से हम लोग करंट अफेयर्स का एक रिवीजन सीरीज चलाने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, आप पिछले जो 7-8 महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट होगा गाइज, उस करंट अफेयर्स को हम लोग इस सीरीज के तहत कवर करेंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है गाइज, जिसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ आप उसको जाके ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहाँ मोर देन 1000 एस्पिरेंट्स है ईपीएफओ एपीएफसी एओ का, तो वहाँ आप जाके जरूर उसको ज्वाइन करें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जो आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। गैज, जैसे कि आपको पता है, जो एपीएफसी और एओ का जो एग्जाम है गैज, उसमें करंट अफेयर्स थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड, आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड आपसे पूछेगा, राइट। तो साथ ही साथ डायरेक्ट करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, फैक्चुअल, लेकिन एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टेंट योजना है, जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसका थोड़ा सा फैक्चुअल पोर्शन भी आपको देखना होगा। तो ये पूछ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसमें पहला है, इट इज द थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्हिच इज ड्राफ्टेड बाय कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। सेकेंड है 5+3+3+4 करिकुलम फ्रेमवर्क विल बी फॉलोड इन द स्कूल एजुकेशन, राइट। और जो तीसरा है गाइज, एडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क विल बी डेवलप्ड बाय अ न्यू एंड वेल सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ऑफ एनसीईआरटी। गाइज, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, जो यदि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखते हैं, तो इसमें जो ये है, ऑफ कोर्स ये तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है जो कि कस्तूरी रंगन के द्वारा वो हेडेड है ये कमिटी। तो पहला सही है। जब आप उसका जो करिकुलम फ्रेमवर्क देखेंगे गाइस, तो इसमें 5+3+3+4 है, राइट। तो ये भी सही है। और तीसरा जो है गाइस, ये एडल्ट एजुकेशन का जो करिकुलम है, जो कि बिल्कुल एक विल बी डेवलप्ड बाय अ न्यू एंड वेल सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉडी बाय एनसीईआरटी। तो ये तीसरा भी सही है। जब उसका प्रोविजन देखेंगे तो ये तीनों इसमें है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा गाइज, ये तीसरा हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं गाइज। जो हमारी टीम जो है एग्जाम में डीजी, जो हमारी टीम है, जो भी हमारी टीम में सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, हम लोगों ने एपीएफसी एओ के लिए एक नोट्स और जो स्टडी मटेरियल है, जो एस्पिरेंट्स के डिमांड पे निकाला है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस, और आप उस यदि उसको देखना चाहते हैं, तो जरूर आप टेलीग्राम पे जो सारा डिटेल सैंपल पेज है। और फॉर मोर फर्दर इंफॉर्मेशन 6385803376 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। लाइट हाउस इनिशिएटिव, ये जो लाइट हाउस इनिशिएटिव है, इज कमीशन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो गाइज, इसका जो आंसर हो जाएगा लाइट हाउस इनिशिएटिव, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विथ रेफरेंस टू ई नाम। ई नाम, जैसे कि आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इस जो यदि आप ई नाम, आपसे ये एक एक सजेशन है, जो आप इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव है जरूर जाके देख ले, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो वहां आप देखेंगे जो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जरूर जो इम्पोर्टेंट आफ्टर 2014-15 जितने भी इस तरह के इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का योजना है, एक बार उस पर जरूर नजर डाल ले। तो पहला कह रहा है, जो इट इज पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल ऑफ एग्री प्रोड्यूस टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ये सही है। इट प्रोवाइड्स फॉर कॉन्टेक्टलेस रिमोट वेडिंग एंड मोबाइल बेस्ड एनी टाइम पेमेंट, हाँ सही है। नवाड इज द लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग इनम अंडर एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गाइज 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 हम ऑप्शन में देखते हैं, तो इसका जो पहला ही 1 एंड 2 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डार्क डेटा। अब आप यदि न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर से मुखातिब हैं, यदि आप उसको देखते हैं, तो ये डार्क डेटा आपको न्यूज़पेपर में दिखाई दिया होगा, राइट। तो डार्क डेटा के बारे में
हम लोग एक बार देखते हैं जो ये 3 स्टेटमेंट है उसमें कौन-सा सही है और कौन गलत है, राइट? तो इट इज़ जनरेटेड ओनली थ्रू द डार्क वेब नहीं, इट इज़ हाइली स्ट्रक्चर्ड एंड क्रिटिकल डेटा फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज़ इट इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट? तो ये भी नहीं होगा गाइस, इट हैज़ अ हाई कार्बन फुटप्रिंट, ये तीसरा होगा। तो इसका जो आंसर है सी होगा गाइस। थोड़ा-सा आप उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको नेट गूगल कर सकते हैं, ये डार्क डेटा है क्या, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 5th क्वेश्चन है, उम, ये है मारपुल। मारपुल समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, तो पॉल्यूशन थ्रू ई-वेस्ट नहीं, पॉल्यूशन रिवर पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन थ्रू एयरप्लेन नो, पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, जो समुद्र में शिप होता है, राइट? तो उससे जो पॉल्यूशन होता है इससे रिलेटेड है ये मारपुल, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन दैट एम्स फॉर सेफगार्डिंग द एनवायरनमेंट बाय अडॉप्टिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल वाज लॉन्च्ड बाय। आपको पता होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है उन्होंने लाइफ फॉर एनवायरनमेंट जो कैंपेन है उसको स्टार्ट किया था। तो ऑफ कोर्स इसका जो आंसर यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा, इंडिया होगा आंसर गाइस, राइट? तो ये कह रहा है जो द लाइफ फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, इंडिया के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा बी। Guys, the next question, who has successfully tested a hybrid motor to power the future rocket? यदि आप जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई विल से, यदि आप एपीएफसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो इसरो या फिर जो वर्ल्ड का जितना भी स्पेस एजेंसीज है उसके द्वारा जो भी टेस्ट या जो भी अचीवमेंट है पिछले 1 से 1.5 साल में, उसको आप जरूर देख लें, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहा है जो किसने जो हाइब्रिड मोटर को टेस्ट किया था सक्सेसफुली, क्योंकि जो फ्यूचर रॉकेट है उसको पावर करने के लिए। तो ऑफ कोर्स इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने ऐसा किया था। गाइज अगेन आई विल इन्फॉर्म यू कि यदि आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं या एओ की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम 2 जुलाई को होने वाला है, राइट? तो यदि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव जो नोट्स चाहते हैं, एक एक जगह पे सारा नोट्स जो कि बहुत ही टू द पॉइंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है गाइज, उससे उसका जो नोट्स बनाया गया, यदि आप लेना चाहते हैं या उसको उसका उसको आप एक बार देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पीडीएफ दिया ही गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट, अगेन आई विल इन्फॉर्म कि यदि आप उसको उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे जरूर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेटाबेस ऑन फॉसिल फ्यूल्स? ये जो कौन सा, इस जो 4 ऑप्शन है जिसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया का पहला जो डेटाबेस तैयार किया जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पे? तो कार्बन ट्रैकर्स ही इसका आंसर होगा, ये तीनों नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022? गाइज जो इसका आंसर होगा, ये ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट एक्शन फोरम नहीं होगा, नीति आयोग नहीं होगा, चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा गाइज ऑक्सफैम इंडिया। गाइज अगेन विल से कि जो करंट अफेयर्स आपको बताया जा रहा है उसका आंसर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, तो उसकी जानकारी के लिए आप जरूर जो है हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर विद यूक्रेन? अब आपको पता है जो अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, राइट? रसिया एंड यूक्रेन का, तो इससे रिलेटेड आपसे पूछा ही जा सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, यदि आप वर्ल्ड मैप देखते हैं, राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए जो यूक्रेन जो है गाइज किन सारे कंट्रीज से घिरा हुआ है या बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस टर्की नहीं होगा, बुल्गारिया नहीं होगा, स्लोवाकिया, रोमानिया रोमानिया एंड बेलारूस, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5। अगेन आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जरूर जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है किसका, टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर ले, वहां आपको फ्री में पीडीएफ इसका मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जो कि टुमारो आ जाएगा, उसको आप जरूर देखें। थैंक यू।